अरे भाई, आप सारे मुसलमान हो, आप हिंदुओं के टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, आप किस पे करने लगी हैं? मैं तो आपसे यही बोलने आई हूँ का नहीं, दिफा आप करें। आप किस टॉपिक पे बात करने लगी हैं? ये बताइए। आप इस्लाम का दिफा करें ना, आप हुजूर को सही इस्लाम का बताएं। दिफा। अच्छा, आप हुजूर को आप सही आप ऐसे बताएं, करें। आप कुरान को अर्शी सही अर्शी अर्शी ऐसे बताएं। करते हैं, अर्शी ऐसे करते हैं। आप ना अलीना सिस्टर के साथ बात करेंगी। अलीना सिस्टर आपको बताती हैं कि क्यों। ठीक है अलीना सिस्टर, अर्शी से आप बात कर लें। पर ये ठीक तो है। लिख रही है प्राइवेट चैट में, ऐसे भगोड़े करके लिख रही हैं, मुझे ये अच्छा यकीन अच्छा, नहीं हो पा रहा ये मुस्लिम इनको है। रहने, हाँ इनको रहने दें जरा। अलीना सिस्टर आप इनके साथ डील करें, और ये भगोड़ा जिनको कह रही हैं तो बहन बहन से कर लें। अगर ये कोई बंदा होता तो मैं फिर भगोड़े का जवाब दे देता। जी अलीना नहीं तो सिस्टर आप पहले बात तो कर। इनका इनका केस प्रेजेंट करना पड़ेगा। कल ही आपकी स्ट्रीम में पर्सन आई थी, कहती है मैं मुसलमान हूँ, और फिर यहाँ पे कह रही है कि हम सब भगोड़े हैं, और हम जैसे लोगों के ऐसे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, और ये कहती है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो ये पहले ये साबित करेंगी कि ये झूठी है या सच्ची है। अर्शी, आप सच्ची औरत है या झूठी औरत है? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा सच्ची औरत हूँ। जब से इस्लाम छोड़ दिया, मैं झूठ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, झूठ ना, को सच साबित नहीं कर झूठी रही। हो ना मेरी बहन, झूठी हो ना, मान रही हो ना? कैसे झूठी हो गई मैं? अच्छा, तो आप मुसलमान मुसलमान तो हूँ नहीं ना। है? नहीं, मैं आप हूँ मुसलमान है? मुसलमान। मुसलमान पैदा हुई हूँ, मुसलमान घर में हूँ, मुसलमान प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मैंने सवाल बड़ा सीधा किया है, आप अभी मुसलमान हैं या नहीं है? आप लोगों की वजह से छोड़ दिया ना। मैंने सवाल किया है, आप देखा, ये मुसलमान हैं या एक्स नहीं? मुस्लिम अच्छा निकली है, अच्छा, एक्स एक मिनट एक मुस्लिम। मिनट, आप द सिस्टर एक मिनट जरा अलीना सिस्टर को करने दें। जी अलीना सिस्टर। जी अर्शी, मैं दोबारा से आपसे सवाल करती हूँ, आप मुसलमान अभी हैं या नहीं है? नहीं, नहीं। आप तो लोगों की आपने वजह उस से दिन छोड़ा। आपके आमिर भाई की स्ट्रीम में क्यों आपने झूठ बोला कि मैं मुसलमान हूँ, और मेरे कुछ सवाल हैं? हाँ, तो मुझे जानना था ना कि आप लोग कैसे जवाब आपने देंगे, आप झूठ लोग क्यों क्या अगेन बताएंगे। अगेन अगेन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आपने उस दिन आके क्यों झूठ बोला? क्या आप तो मुसलमान हैं? मुसलमान तो हूँ ना भाई मैं, अगर मैं एक्स मुस्लिम भी हूँ तो मुस्लिम तो थी ना। अब थी और है में फर्क पता है आपको? क्या आपको ग्रामर भी ठीक करवाऊं नहीं, पहले आपकी? इतना इतना ही फर्क है कि अब ज्यादा अर्शी, पता चल गया। अर्शी, पहले कम अर्शी, पता था, अब ज्यादा पता अर्शी, चल बच्ची गया। नहीं हो, बच्ची नहीं जी हो। बिल्कुल, बच्ची नहीं हूँ मैं। थी बच्चे वो या लोग हो? हैं जो आपको बैठ के सुनते दोबारा हैं, पूछ जिन्हें रही हूँ, पता। चिड़चिड़ नहीं करनी। थी या हो, दोनों में से एक बात बोलो, मुसलमान हो या नहीं हो, बोलो। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मुझे एक्स मुस्लिम हो? कोई बुरा नहीं लगता इस बात से कि मैं आप लोगों की ज्यादा वजह से। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बोलो। अच्छा, एक्स मुस्लिम हो, ये कंफर्म हो गया। तो जिस दिन आमिर भाई की स्ट्रीम पे आई थी, उस दिन एक्स मुस्लिम नहीं थी? नहीं, डाउट तो तब भी थे मेरे। मैंने कब कहा कि मुझे डाउट नहीं था? मैं डाउट मैंने क्लियर सवाल करने क्या आई थी करी, ना। तुम्हें सुनाई कम देता है या तुम बच्ची बन रही हो? मैंने कहा है ये उस ये दिन सर है ना, ये अपनी आवाज का और किसी और को अर्शी, जाके ओ, मैं इससे भी ज्यादा तेज बोल सकती हूँ और इससे ज्यादा खतरनाक बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत लिहाज से बात करी हूँ मेरी बहन। उस दिन जब आप आई थी आमिर भाई की स्ट्रीम में, आप मुसलमान थी उस दिन या नहीं थी? कुरान के बोलिए। ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे पूछती हूँ आप। क्या? कुरान के ऊपर बात आवाज क्यों क्यों नहीं कर दब रहे रही आप? है? आवाज क्यों सही दब रही बुख तुम्हारी? सही बुखारी के बारे में बताइए ना आप। सही बुखारी की नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप आमिर भाई की स्ट्रीम में जब आई थी तो झूठ क्यों बोला था उस दिन? अरे भाई, क्या हो गया? मैंने प्लांटेड हो तब ना, भी बोला था। प्लांटेड हो मैंने ना, तब भी बोला था कि टुन्नी मुझे हो ना। डाउट्स हैं। अरे आमिर भाई भाई ये रहने दो। टुन्नी है। हाँ, आमिर भाई ये यही टुन्नी है, सब करना क्लियर आता है, हम क्लियर बेटा, टुन्नी है। मुझे क्लियर करना था। मुझे आपसे कोई अभी इस वक्त बात तो करनी नहीं, क्योंकि हम तो राम की जो है वो कथा बयान हाँ कर रहे हैं इस वक्त। हाँ। तो मुझे अर्शी का ये एक्सप्लेन करना था कि अर्शी उस दिन भी आमिर भाई, हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि हम शायद टुन्नी हमारी, है। एक मिनट अनम्यूट नहीं करना, फिर मुझे पता वो बोल उठा के बाहर फेंकूंगे। वो बोल रही हैं, कहती हैं हम टुन्नी हैं, कह रही हैं हम टुन्नी हैं, उनको बोलने दें। बस हाँ फिर हम टुन्नी है टुन्नी तो हैं। टुन्नी है। अरे टुन्नी है। भाई, मैं ये अर्शी बता रही टुन्नी हैं। हूँ कि हम टुन्नी हैं, और आप टुन्नियों के ऊपर ही बैठ के 2-2 घंटे 4-4 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हो। यानी आप टुन्नी हैं। क्यों कर आप रहे टुन्नी हो हैं। आप? आप जी टुन्नी ये आप हैं। वही क्या कर रहे हो? इसको नहीं इसको आप टुन्नी तकलीफ हुई हैं। है बहुत। यानी आप अर्शी क्यों अर्शी कर कंफर्म रहे तो कर हो? दें। अर्शी कंफर्म कर दें, आप क्यों टुन्नी हैं कर आप। रहे हो भाई? सारे मुसलमान बैठ के आप हिंदू धर्म अच्छा, क्यों समझा रहे हो? तो क्यों ना करें, आप टुन्नी हैं, जरा बता दें टुन्नी हैं। भाई मैं इन्होंने इंसान हूँ। इंसान है लग नहीं रही, मुझे ये बताएं कि टुन्नी है। मैं इंसान। इंसान आप है। लोग नहीं लगते, और हो भी नहीं। हाँ अच्छा हाँ, ये मैंने कह आपको रही है काट कि लिया है। अपने मैंने कहाँ काटा है आपको? मैंने कहाँ काटा है आपको?
जरा निशान दिखाएं, काट ही रहे हो। किधर काटा? सबसे पहले घुसते ही किधर जब मैंने निशान कितना दिखाएं, एंट्री निशान किया, दिखाएं, किधर काटा है आपको, निशान तो दिखाएं, अरे किधर काटा है? आप लोगों ने ना सच में हद कर दी है। मुझे क्यों लगा था बताएं? हद कर दी, अब खुद कह रही हैं मैं जानवर हूँ, के काटा आने है, के तो बाद। बताएं। हाँ, ओहो आप कह रही हैं जानवर हो, मैंने कहा काटा है, आपने कहा हाँ काट ही तो रहे हो, तो निशान दिखा दें किधर काटा है मैंने, पब्लिक को आते दिखा दें, ही मेरे पे मुझे इल्जाम बता ना दिया लगाएं। था ये काटना ही अर्शी हुआ। अर्शी आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने आपको काटा है, पब्लिक को दिखा दें, मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ, आप मेरे पे संगीन इल्जाम लगा रही हैं। हुजूर ने 11 शादियां की, उसके बारे में नहीं बात कर चल रहे आप बस बता रहे हो इधर, राम की बस इधर, शादी, की इतनी शादी, इतनी दौड़ इसकी है, शादी, पता नहीं क्या इतनी बता दौड़ रहे है, हो आप। इनकी औकात इतनी है दौड़ आमिर है। भाई। रसूल मुसलमान एक होके मिनट रुकिएगा, अर्शी मुसलमान होके मुसलमानों अर्शी से बात उस नहीं दिन, कर रहे आप। अर्शी उस दिन तुम ये सवाल पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की, मैंने एक्सप्लेन किया, तुमने कहा हाँ ये तो चीज समझ आ रही है, मुझे समझ नहीं, आई मुझे चीज। समझ में कुछ नहीं आता, तो लेकिन ये तुम्हें वही समझ बात है नहीं ना। आ रहा तो फिर हमारा हाँ, क्या कसूर है, तुम्हें समझ ये नहीं ये आ रहा ये तो हमारा बेकार क्या की कसूर बातें, ये बेकार है? की बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप क्यों लोग नहीं आपस आती? में तो बैठ नहीं के आती तो अगर भाड़ में जाओ ना, आप नहीं ना आती भाड़ में जाओ, सिर्फ आप क्यों आ इस्लाम रही पे हैं? बात नहीं करते, आप क्यों आती हैं? आप क्यों आती हैं? आप ना आए, अगर अगर आप आपको सिर्फ समझ नहीं इस्लाम आ पे रही, बात करते तो मुझे अगर समझ आप नहीं आती। मेरी तो इस्लाम पे बात कर लेते हैं ना, क्या इतराज है इस्लाम पे? एक मिनट जरा कब रुकिएगा, करते हैं आप, कब क्या कर तो रहे हैं आप लोग? मैंने तो करते हैं, आप लोगों को अभी फॉलो चले इसलिए अभी किया करते हैं। था कि मैं इस्लाम समझूं, दोबारा से सीखूं, आप दोबारा से इस्लाम मैं उसको नहीं, फॉलो आप करूं, झूठ बोल रही हैं, आप मुझे झूठ सारी बोल रही हैं, चीजों का आप पता झूठ चले। बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप पहले से ज़ेन बना के बैठी हुई थी, आप झूठ बोल रही हैं। आपने जब मुझसे सवाल पूछा था, मैंने आपके सवाल का आपको जवाब दिया, उस वक्त आप लाजवाब हुई, आपने कहा बेटी बना के रख सकते थे, बहन नहीं बना नहीं के नहीं, रख आप सकते थे, मुझे डरा रहे मैंने थे, आप मुझे धमका रहे थे, डरा आपके कमेंट में आपकी अलीना बहन देखा जी, मिलके ये सारे आमिर लोग भाई मुझे ये सुनने बहुत को नहीं बोल इंतहा रहे की थे। झूठी औरत है। इंतहा की झूठी इस हैं, झूठी हैं, यार बहुत झूठी। इंतहा की। उस दिन नहीं, इतने प्यार से आपने इनको समझाया, और हम बल्कि नीचे कमेंट्स में लोगों को कह रहे थे कि इनके साथ रवैया अच्छा रखिए। आमिर भाई ने एग्जैक्टली। स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बहन के मैं था सवाल वो, थे। एग्जैक्टली मैं था वो जो कह रहा था कि जब उन्होंने दे दिया है, जो हमने पूछा है उनसे, तो ये मुसलमान है, अगर वो कह रही हैं तो वो मुसलमान है, शक कोई नीचे ना करे, मैं ये कह रहा मुझे था। अर्शी तब भी मुझे अर्शी ये मुझे ये मुस्लिमा बताएं, नहीं हाँ लग रही थी, ये तब भी अच्छा, झूठी लग रही थी और ये झूठी निकली। अच्छा मैं इनसे तो पूछना चाह रहा मुसलमान हूँ, तो होना, इसमें झूठ क्या है अच्छा बताओ? अच्छा अर्शी मुझे ये बताएं, छोड़ दें अभी उसको, छोड़ दें मुसलमान है कि नहीं, अर्शी मुझे मुसलमान ये है, बताएं। अगर डाउट्स हैं तो अच्छा इसमें झूठ क्या है? अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन लें। अर्शी मुझे ये बताएं, क्या एतराज है आपका, उस दिन जो हमने हल किया था उस पर क्या एतराज है, मसला क्या है, बताएं नहीं, मुझे आप। इस बात का दुख है कि आप दूसरे धर्म पर बात क्यों कर रहे हैं। आप सारे के सारे लोग मुसलमान हैं, तो आप इस्लाम धर्म की बातें बताएं, जो अच्छा अच्छी ठीक है, चीजें, चले बुरी चीजों को छोड़ दें, आप अच्छी चीजें ही बताएं, बुरी उस पे चीजें ही है ही नहीं यकीन ना। करें। ये एक हाँ, मिनट तो वही। जरा दूसरे भाई माइक म्यूट रखिएगा जरा, मुझे इनके साथ थोड़ा सा करने दें, बात करने देना थोड़ा, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, गलत इस्लाम के अंदर नहीं है, अगर कुछ गलत है तो आपने उसको प्रेजेंट करना है। अच्छा एक मसला ये हो गया, अभी आप वो बाद में कीजिएगा प्रेजेंट, अभी मेरी बात मुकम्मल सुनिएगा। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रही हैं कि आप मुसलमान हैं, आप दूसरे धर्म पे बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया में कहीं पाबंदी है, सुने जरा, दुनिया में कहीं पाबंदी है, कोई लीगल जो है ना वो कोई प्रोहिबिशन है, कोई आप दिखा सकती हैं कि इस धर्म पे बात नहीं हो सकती, उस धर्म पे, यानी मुसलमान फलां पे नहीं कर सकता, हिंदू इस्लाम पे कर सकते हैं, एक्स मुस्लिम इस्लाम पे कर सकते हैं, एक्स हिंदू मतलब वो हिंदुइज्म पर नहीं कर सकते, यानी आबिदा एक्स हिंदू हैं, खुशबू एक्स हिंदू हैं, वो हिंदुइज्म पे बात नहीं कर सकती। आपके पास कौन सी वो ऐसी कोई लीगल? अपने चैनल पे करेंगी ना, वो अपनी तो लोगों अपने के उनका साथ चैनल है, करेंगी। आप तो उनका चैनल है ना, उनका चैनल है ये, मुसलमान लोगों के साथ बैठ उनका के ये चैनल बात है, तो कोई करके बात क्या नहीं, कोई साबित बात नहीं, करना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर मेरी बात सुनो। अच्छा मुझे ये बताओ, एक हिंदू क्रिश्चियन के साथ बैठकर इस्लाम के खिलाफ बात कर सकता है? हैं? जो एक्स मुस्लिम कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना, अभी आपने और उनमें क्या फर्क हो गया फिर? तो बिल्कुल बिल्कुल हम वही कर रहे हैं, उनको गलत कैसे हमने कब मानूं? कहा? तो हाँ तो ठीक है ना माने, उसमें तो बात ही वो नहीं हो जो रही, बात ही प्रचार हो कर रही है रहे हैं, मैं अब मेरी तक बात ये सुनो, सोचती थी मेरी कई बार अर्शी कि वो जो अर्शी प्रचार कर रहे हैं वो गलत कर अर्शी रहे हैं। अर्शी अब आप अर्शी सब भी यही करने लगे ना, अर्शी आपको बिल्कुल सही करेंगे, कैसे मानूं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अर्शी अपने ज़हन से निकाल दो कि इमोशनल कार्ड खेलोगी या वुमेन विक्टिम कार्ड खेलोगी हाँ, तो कोई चीज बदल जाएगी, अपने ज़हन से निकाल दो इस चीज को। ये क्यों तुम्हें बात कर जिसने भी रही थी? भेजा है ना, तो एक मिनट जरा, ये एक देखो मिनट ना। जरा, ये देखिए, हाँ, ये देखिए क्या कहते हैं जी, आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, तो भाड़ में जाओ। अच्छा, और एज अ मुस्लिम मुझे बहुत, एज अ मुस्लिम, फिर भी मुस्लिम भाई, छोड़ दिया है तो लानत तुम्हारे ऊपर, जाओ निकल जाओ, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, गुम हो जाओ। और एज अ मुस्लिम मुझे बहुत दुख होता है ये बात जानकर के हमारे नबी ने ढेर सारी बीवियां रखी। अच्छा भाई क्यों, तुम्हें भी अब भाग गई है, भाग गई, कमेंट सामने आया तो भाग गई है, स्टेज छोड़ के भाग गई, हमने नहीं निकाला। अच्छा, बीवियां ढेर सारी रखी, लोंडियां रखी, और उस सब के बावजूद भी एक 6, 9 या 12 साल की लड़की से बच्ची से शादी की जो कि उनकी पोती या नवासी की उम्र की थी।
इस इस्लाम की इन्हीं बेकार चीजों की वजह से मैं आप अच्छा आ गई हैं, दोबारा लें इनको जरा। अच्छा ये ना, मैंने लेकिन आमिर भाई ये जो कमेंट है ना, मैंने ये कमेंट क्यों दिखाया, ये हमें कह रही है कि आप में और उनमें क्या फर्क हुआ, आप उनकी बातें क्यों निकाल रहे हैं, तो ये खुद क्या कर रही हैं, ये तो हिपोक्रेट है बहुत बड़ी, खुद बैठ के एक्स हो गई है। कमेंट हटाएं जरा, इधर बैठ के कह रही मैं एक्स मुस्लिम हूं और चल रही है उस चीज के ऊपर। मैंने सिंपल सवाल पूछा, अच्छा मुझे कहती हैं जी वो उनकी तरह कर रहे हैं, हाँ कह रही हैं जी फिर क्या फर्क हुआ, नहीं हुआ तो आप भी अच्छे नहीं हुए बुरे, तो हाँ किसने कहा है आपको, गुड इधर गुड कॉप बैड कॉप कोई भी नहीं खेल रहा, इस हमाम में सब नंगे हैं अर्शी, सब तुम्हारे समेत, ठीक है अर्शी। तो मेरी बात सुनो, ये अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हें कोई भेजेगा, तुम यहां आओगी इस तरह की बात करोगी तो कोई बदल जाएगा माहौल ना, पहले से ज्यादा छितर मारेंगे। अच्छा अर्शी मुझे ये बताओ, नहीं भेजा, मुझे एक हिंदू के साथ, मुझे पता है छोड़ दो, असी काके नहीं अर्शी, बच्चे नहीं है हम, हमने भी दुनिया देखी। अर्शी मुझे ये बताओ, एक हिंदू के साथ क्रिश्चियन बैठ के काम कर सकता है इस्लाम के खिलाफ? उसको गलत बोलोगी? इतनी हिम्मत है कि उनको गलत बोलो? भाई देखो ये जो एक्स मुस्लिम है ना, नहीं उनको गलत बोलोगी? एक हिंदू ईसाई के साथ बैठकर काम कर रहा है इस्लाम के खिलाफ, उनको गलत बोलोगी? बताओ मुझे। देखो इस्लाम के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं अब से 1 साल पहले तक, 2 साल पहले तक मैं उनको गलत ही मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे सिंपल सवाल पूछा अर्शी, मैंने तुमसे सिंपल सवाल पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तुमने कहा कि ये एक्स हिंदूज जो हैं अपना चैनल बनाए मुसलमानों के साथ बैठकर, क्यों वो इस्लाम की बात करें, आप हिंदुइज्म की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक हिंदू क्रिश्चियन के साथ बैठकर स्ट्रीम करे और इस्लाम के खिलाफ बोले, उसको आप ठीक समझती हो? है हिम्मत इतनी कि उनको गलत कह सको? नहीं, मैं उनको भी ठीक नहीं मानती। मुझे ये मेरा ये मानना है कि जैसे वो एक्स मुस्लिम तो है ना, जो बात कर रहे हैं वो एक्स मुस्लिम है, ये भी जो बात कर रहे हैं वो एक्स हिंदू है, ठीक है। तो बस आप लोग जो इस्लाम को बोलते हो कि हम जो है इस्लामिक स्कॉलर हैं या फिर इस्लामिक दीन फैला रहे हैं हम, तो उस लिहाज से आपका ये बातें, ऐसी बातें करना गलत है ना, क्योंकि तो हम करते हैं ना। अच्छा मुझे पूछो, अच्छा अर्शी तुम कह रही हो ना हमारी स्ट्रीम्स बड़ी पड़ी हुई हैं, अर्शी इतनी इमोशनल की, इतनी हाइपर सेंसिटिव तुम हुई हो, ठीक है, दिमाग तुम्हारा हिल गया हुआ है माजरत के साथ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, हिल गई हो, तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। उसकी वजह ये है कि तुम्हें हमारी वो वीडियोस नजर नहीं आ रही जिसमें हम इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहे हैं, जहां लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं, तुम्हें वो नजर नहीं आ रही। अभी मैं तुमसे पूछूं तो मुझे बताओ अर्शी, नहीं आ रही तो फिर क्या, तो अंधी हो गई हो तो मैं क्या करूं? अब दिन के वक्त किसी को सूरज नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? अच्छा मुझे बताओ अर्शी, मुझे ये बताओ इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको, ये रंग रसिया राम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये हमारा मिशन है, हम कर रहे हैं, हमारा मकसद है इसके पीछे, हमें पड़ी है जरूरत। मिशन हमारा ये है कि सनातनियों को पता चले कि उनकी किताबों में क्या लिखा है। अलीना सिस्टर एक मिनट जरा चलने, मुझे अपने तरीके से लेके चलने दे, थोड़ा सा इनसे बात करने दे। हम रख रहे हैं उनके सामने, इंफॉर्मेशन रख रहे हैं सनातनियों के सामने, क्यों नहीं रख सकते? जब तुम खुद कह रही हो कि ऐसा हो रहा है, हमें भी राइट है ना अर्शी। उनकी बातें सुन के तुम कह रहे हो जी आप लोगों की वजह से मैं एक्स मुस्लिम हो गई, तो जाओ भाई, हो गई हो तो हो जाओ, उनको सुनो फिर जाके, हमें ना सुनो। अगर हम चुभ रहे हैं, तुम्हें इतनी उलझन हो रही है तो ना सुनो, कहानी खत्म। चैनल नहीं चेंज करती क्या? चैनल जबरदस्ती रिमोट तुम्हारे हाथ से छीन लिया जाता है घर में कि तुम्हें देखना ही आपने आपको हाँ देखना नहीं पड़ता, लेकिन सुनना तो चाहिए ना कि आप लोग क्या कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, कितना वक्त है, सुनना तो पड़ता है ना। प्लस आप लोगों ने कमेंट करने के भी सब्सक्राइबर मोड लगा रखा है, तो पहले आपको सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। उसकी वजह अर्शी, उसकी वजह है कि तुम्हारी तरह की सोच वाले ब्लॉक आप कर देते हो। हाँ बिल्कुल करते हैं, उसकी वजह है कि तुम्हारी तरह की सोच वाले कुछ टुच्चे जो हैं नीचे, टुन्नी तुम्हारे ग्रुप वाले, वो आके गाली गलोच करते हैं हमें सब्सक्राइबर मोड, ये लैंग्वेज है। तो हाँ बिल्कुल है ना टुच्चे, क्या हो? आप एक लड़की से बात कर रहे हैं, आपको एक बात कर रही है। मैं एक लड़की से बात, देखो मेरी बात, वुमेन कार्ड मत खेलो। अगर विक्टिम कार्ड खेलना था तो नहीं आती ना यहाँ पर। जब मैंने तुम्हें अलीना सिस्टर से बात करने को कहा है तो उनको कहना शुरू होगी मेरे से ऐसे ना बात। तुम चाहती क्या हो? बात करनी है या नहीं करनी, या रोना धोना है, नखरे करने हैं, बाबा की लाडली बन के आना है तो बेटा घर में बैठो। ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, यहाँ आओगी छोड़ो भी, तुम्हारा पहला मैं रोना धोना ठीक करूं। अगर नखरे करने हैं ना बीबी, तो
तो बुर्का पहन अब के या वही मुंह बंद करके घर के अंदर बैठो, नहीं तो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम्स है, वहां जाके तमाशबीनियां करो मेरी बहन, जो करना है वहां जाके करो। अर्शी आप हौसला बताते रखो, कि जब ये जब यहाँ पर आप ये आना है। बताते कि इतनी 11 अर्शी शादियां जो हैं अर्शी हुजूर की, अर्शी 11 मैं बताऊंगा शादियां ना, वो उस क्यों तरफ है? आता हूँ, उस तरफ आऊंगा, पहले तुम्हारी तबीयत तो थोड़ी साफ करूँ ना। अर्शी मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारा पहले जो ऊपर झाग बन चुकी है ना, जंग लग गया 11 तुम्हारा, शादियां पहले उसको ठीक करो। हाँ उसको बताऊंगा ना, 11 का भी समझाऊंगा। 16,000 भी पूछनी है ना, अभी हमने 16,000 भी पूछनी है, तो हम 11 भी बताएंगे, नो उससे प्रॉब्लम। हमें क्या लेना? मुझे तो उनकी उससे क्या जन्नत लेना, में जाना है, तुम्हें उनके नहीं लेना दोजख देना, में तुम्हें जाना नहीं है, लेना देना, तुम्हें नहीं भगवान से लेना मिलना देना है, ना, मुझे क्या करना तुम्हें है? नहीं। अर्शी तुम्हें नहीं लेना देना, बहुत सौ को लेना देना, उस तरफ मैं आऊंगा। मुझे ये बताओ अर्शी कि तुम जो है इस्लाम वो छोड़ के भी ना लोग विक्टिम एक्स विक्टिम बन रहे कार्ड, हैं, मेरी हिंदू नहीं बात बन सुनो, रहे। ये विक्टिम विक्टिम कार्ड क्यों खेल हिंदू रही हो? हिंदू जो है वो मुसलमान बन अर्शी जाते हैं 4 अर्शी शादी करने के। अर्शी विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हो? बच्ची क्यों बन रही हो? विक्टिम मुझे ये कार्ड का बताओ। है भाई, मैं सीधा सीधा तो बोल रही हूँ कि हिंदू आप मुसलमान एक बन जाते लड़की हैं से 4 शादी के लालच में। आप एक लड़की से बात कर रहे हैं, मुसलमान इससे बात मुसलमान कर रहे हैं। छोड़ के एक्स मुस्लिम ही बनता है, वो एक्स मुस्लिम होता है या एथियस्ट होता है, वो हिंदू नहीं बन जो भी जाता बहुत। बनता है, चलो चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे एतराज की तरफ आने लगा हूं। अभी मैंने जितनी बात करनी थी ना, वो पब्लिक ने सुन लिया है कि तुम्हारी हिपोक्रेसी क्या है, मगर मैं अब फिर तुम्हारे साथ ये बात करता हूं, टॉपिक की तरफ आ जाता हूं। मुझे बताओ, इस्लाम पे तुम्हें एतराज क्या है? टू दी पॉइंट एतराज रखना है, मैं उसका जवाब दूंगा, बताओ। मुझे कोई इतराज नहीं है भाई, इस्लाम पे जैसा भी है बहुत अच्छा चलो धर्म है। आप ये चलो सब रंग रसिया राम चलो, करना बंद कर दो। अच्छा हाँ अच्छा, ये बंद कर दो बस। एक ये एक रुकिए तकलीफ रुकिए, है। हाँ रुकिए जरा, देखिए जरा, पब्लिक को जरा सुनने दें इनकी बात। हाँ ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। तो अर्शी ये नहीं बंद होना। इस्लाम के बारे में बताओ, हुजूर ने 11 तो शादी की इस्लाम थी, के बारे ये में बताओ। पूछो ना, जब मैंने पूछा कोई इतराज है तो कहती कोई इतराज नहीं। अब मैंने कहा है अरे बंद भाई, करो। अब अर्शी कोई बहन, अर्शी बहन, चीज कितनी अर्शी बुरी बहन है देखिए, कैसी है उससे क्या फर्क पड़ता है? बदल अच्छा तो मेरी नहीं बात, दोगे आप, 1400 साल वाली सारी मेरी बातें बात, मान एक लो ना मिनट फिर। जरा, एक मिनट मुझे बताओ, मेरी बात सुनो। इस्लाम पे कोई एतराज रखना है अभी, या सिर्फ ये बताने आई हो कि ये प्रोग्राम बंद कर दो? मुझे बताओ। नहीं नहीं, प्रोग्राम चालू रखो, बहुत अच्छे से चालू रखो, बट मैं ये बोल हाँ रही हूँ एज अ मुस्लिम आपको ये सारी बातें मेरे हिसाब से शोभा नहीं देती। क्यों? उसकी वजह भी तो बताओ ना अर्शी, क्यों? आपकी क्या वजह है भाई? आप एक तो आप हिंदुस्तान में नहीं रह अर्शी रहे, मेरी बात सुनो, आप अर्शी पाकिस्तान तुम्हारे, में रह रहे हो जहाँ सारे नहीं नहीं मुसलमान जरा, हैं, तो आपको किसको बताना है? यहाँ पे तो मेरी ये बात भी वजह है ना बताना है ना, कि लोग मेरी बात, मुसलमान बन जाते हैं, हिंदू हिंदू सोशल जो है वो मीडिया है, मुसलमान बन जाते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर हम ग्लोबली इस वक्त बात करते हैं। दुनिया के अंदर हर तरह के इश्यूज के ऊपर ग्लोबली बात हो रही है, धर्म के ऊपर भी बात हो सकती है। कोई मत इंडिया में मेरे एनालिटिक्स के अंदर मुझे 90% लोग इंडिया से सुन रहे हैं, हमारे इश्यूज को सुन रहे हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं। मैं तो अक्सरियत इंडिया से मुझे लोग राब्ता करते हैं, मेरे साथ ईमेल्स करते हैं, मुझे बात करनी है। अब तुम्हारी अर्शी, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम अपने बच्चों से बात नहीं कर रही या अपने खामन से बात नहीं कर रही, तुम आमिर हक से बात कर रही हो जो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक स्पीकर तभी है। तो मैं कह रही हूँ भाई कि आप जो है मेरी लोगों बात को ये सुनो, बताएं कि ये कुरान को ये जो हिंदी में मर्जी है पढ़े। ना तुम्हारी, ये जो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम्हारा खामन शर्ट किस तरीके की पहनेगा या वो परफ्यूम कौन सा लगाएगा, ये तुम्हारे घर में होगी बात ना अर्शी, समझा करो ना। परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा यार, मैं अपनी मर्जी का टॉपिक रखूंगा, तुम्हें क्यों इशू हो रहा है? मेरी समझ से बाहर। अभी तक मैंने पूछा इस्लाम पे कोई एतराज है बताओ, वो भी आपने नहीं बताया। आपका सवाल एतराज क्या है? आपने कहा जी सिर्फ ये टॉपिक पे ना बात करो। भाई क्यों ना करें? कहती हो जी नहीं क्यों कर रहे हैं आप, आपको क्या जरूरत है? भाई क्यों ना करें? जरूरत क्यों नहीं है जरूरत, हम बात करना चाहते हैं पब्लिक मैं के ये सामने। कह रही हूँ आप साथ ही साथ मुसलमानों को ये भी बताओ कि कुरान को हिंदी में पढ़ें, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ें। बताते हैं ना। अभी तुम अच्छी अर्शी मुझे ये बताओ कितनी देर से स्ट्रीम सुन रही हो? बीच बीच में कई बार सुनिए, थोड़ी थोड़ी देर। बीच बीच में सुनी, पूरी नहीं सुनी। अब देखो अर्शी, तुम्हारे इस अमल की वजह से या तुम्हारी इस हरकत की बातें वजह से इतनी हमारा क्या, सुन लो ना, अनलॉजिकल हो सुन रही लो, थी या फिर सुन लो ना, नॉनवेज बातें हो रही इलॉजिकल थी एक्चुअली। इलॉजिकल हो रही हैं तो नॉनवेज अर्शी मेरी नॉनवेज। बात, इलॉजिकल सुनती हो रही नहीं है ना हैं, ये औरत, ये औरत सुनती नहीं, सुनती नहीं है सही से। सुन लो ना तो इलॉजिकल, समझ भी आ जाए, फिर कहती हूँ कि इलॉजिकल मुझे हो रही समझ हैं। नहीं आता। अच्छा एक मिनट जरा अर्शी, इलॉजिकल बातें हो रही थी तो मत सुनो, बीच बीच में से सुन रही हो और जज भी करती जा रही हो। तुम्हें पता है कि हमने एक पूरा सेशन इस स्ट्रीम के अंदर रखा था जिसके अंदर इस्लाम की सीरत, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना, इस्लाम के साथ जुड़ना, इस्लाम की तालीमात पर अमल करना, ये बात हो रही है, इस पे बात हुई है। अब तुमने नहीं सुनी तो अर्शी मेरा क्या कसूर है? मुझे मुझे किस जुर्म की सजा आप दे रही हो अर्शी, बताओ तो सही। हमने तो बात की है। अब मुझे बताओ, अब मुझे अर्शी प्लीज बताओ, इस्लाम के ऊपर एतराज क्या है जो आप समझती हो ना, सबसे बेस्ट आपका एतराज है वो मुझे बता दो प्लीज। सबसे बेस्ट ये है कि 11 11 शादियां ठीक हुई। अच्छा आप ना ऐसे करो,
रेफरेंस मुझे दिखाना है कि अल्लाह के रसूल ने एक टाइम के ऊपर 11 शादियां की थी। टोटल 11 बीवियां थी या नहीं? जबरदस्त, टोटल हो गई। एक टाइम पे कितनी थी? अब आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं ना, तुम्हारे पहले फिगर्स सेट करते हैं। एक टाइम पे कितनी थी? भाई मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ या आप हो? बहुत अच्छे। तो ये मेरी बात सुनो। अर्शी एतराज मेरी बात लेके आई सुनो। है ये। अर्शी मेरी बात सुनो। जब आप याद रखो अर्शी, आप कॉमन सेंस यूज करनी है। आप कॉमन ये बोल सेंस, रहे हो कि 11 बीवियां नहीं थी? अच्छा सुन लो ना, एक मिनट सुन लो जरा। कॉमन सेंस यूज करनी है अर्शी। इस वक्त तुम्हारा इम्तिहान होने लगा है कि तुम इस्लाम छोड़ के अकलमंद हुई हो या मंद बुद्धि की मंद बुद्धि हो। तो फैसला तुमने करना है अर्शी। अब पब्लिक देख रही है। देखो, जब आप किसी इशू के ऊपर एतराज करते हो ना अर्शी, तो आप जजमेंटल होकर ये बताना चाह रहे होते हो, नेचुरली, दैट्स नेचुरल, कि जब आप किसी चीज के ऊपर एतराज कर रहे हो दैट मींस यू आर जजमेंटल। जजमेंटल बंदा तब तक हो ही नहीं सकता जब तक उसके सामने पूरी पिक्चर ना हो। अब तुम कह रही हो स्कॉलर मैं हूं या आप, तो अर्शी फिर एतराज कैसा? अधूरे नॉलेज के साथ, अधूरे ज्ञान के साथ एतराज। अब तुम 11 से मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक टाइम के ऊपर सिर्फ 9 बीवियां रही थी। अब 9 के ऊपर करो एतराज कि 9 क्यों थी। ठीक हो गया? एक टाइम के ऊपर 9, 11 से हम 9 पे आ गए। ठीक है अर्शी, 9 की वजाहत दें। अब आप ये बोलोगे कि उसमें से आधी से ज्यादा सारी विधवा थी, तो वो विधवा नहीं, हुई देखो कैसे देखो थी? देखो, ये है, ये मसला है अर्शी। देखा, तुम्हारे साथ जो असल तुम्हारे साथ मसला हो गया ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे साथ मसला हुआ है। मतलब तुम आप एक assumptions उदाहरण करके, बोलो। मेरी तो सुनो, मैं आप कहने एक क्या लगाऊं, मेरी सुनी है। तुमने कहा अब आप ये कहेंगे, क्यों ऐसे कह रही हो, अब आप ये कहेंगे। मैंने ये कहा? मैंने कुछ ऐसा कहा? क्यों जजमेंटल हो गई हो, क्यों अजम्पशंस पैदा करके अपने आप को परेशान कर दिया हुआ है और दूसरों को भी जज कर रही हो? मैंने ऐसा कहा? मुझे सुना? मैंने ये कहा अच्छा, आप कि मुझे ये वो एक थी बताएं, ऐसी थी वैसी थी? मैंने तो ये कहा भी कि जो नहीं। एक जगह पर जो भी अनाथ औरतें थी, जो भी बेवा औरतें थी, या नहीं, फिर मैं ये जिनको नहीं कोई कह संभालने रहा। वाला नहीं था, उन अर्शी सबको अर्शी रखते, उन सबको अर्शी जगह देते रहने की, उन सबको अर्शी खाना भी देते, अर्शी उन अर्शी सबको अर्शी सलामती भी देते, सब कुछ अर्शी देते, तो क्या नहीं चल अर्शी जाते इस्लाम? अर्शी अर्शी मैंने ये कहा ही नहीं। मैं अभी बेसिक पे आ रहा हूं। मैं इस तरफ गया ही नहीं कि जिससे की उससे क्यों की, जिससे नहीं की उससे क्यों नहीं की। तुम्हारी ठोकर ये है, तुम्हारी गलती ये तुम्हें लग रही है कि तुम बेस नहीं समझ रही। मैं तुम्हें लाना चाह रहा हूं बेस की तरफ, तुम जंप करके जा रही हो आगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अब यही एतराज है ना अर्शी के 9 शादियां क्यों की? यही एतराज है ना? बोलो ना हाँ या ना में। हैं? आवाज नहीं आई? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि 9 शादियों के ऊपर आपको एतराज है क्या? ये तो आपका हो गया कि 9 शादियां क्यों की। अब जब आप कहते हो ना कि ये क्यों की, तो दैट मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये गलत है। जब आपने किसी चीज को गलत कहना है तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि इस चीज, मिसाल के तौर पर मैं अगर चोरी को गलत कहता हूं तो मैं उसकी जस्टिफिकेशन पेश करता हूं। हाँ, मेरे पास मैं अगर कत्ल को, जस्टिफिकेशन हाँ है। हाँ, अगर ये पेश, सपोज लड़कियों को, औरतों को, बेवा औरतों को, बच्चियों को सहारा देने के लिए शादी कर रहे थे, तो वो शादी ना करके एक घर बनाते, वहां पे जितनी बेवा औरतें थी, जितनी बच्चियां थी, जितने बेसहारा लोग थे, सबको रखते, सबको खाना देते। जरूरी था क्या शादियां करना? जबरदस्त जबरदस्त। तुम्हारे पास, तुमने, अब हुआ पता क्या है यहां पर, अब तुमने समझना है अर्शी, अगर तुम वाकई समझना चाहती हो। अब तुमने दिया है एक ऑप्शन, तुम एक ऑप्शन के कयास पर, एनालॉजी पर दूसरे ऑप्शन को गलत कह रही हो, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लॉजिकल बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है अर्शी, सुनना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुमने एक चीज को गलत साबित करने के लिए दूसरी ऑप्शन दी है, जबकि दूसरी ऑप्शन और इस ऑप्शन में कंपैरिजन की वजह से गलती हो ही नहीं सकती। इस तरह मिसाल समझो कि इस मिसाल के मुताबिक तो दुनिया में किसी मर्द को भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो शादी करके किसी को ला रहा है, वो ये कह सकता है कि भाई मैं उसका खर्चा उठा लेता हूं, मेरी जरूरियात तो दूसरी पूरी हो रही हैं शादी के बगैर भी, तो मैं एक औरत से शादी क्यों भाई करूं? एक एक शादी करके तो उसका परिवार चलता है ना। नहीं, परिवार उसके बगैर भी मिल सकता है ना, शादी के बगैर भी अर्शी, शादी के बगैर तो भी परिवार मिल ये तो गलत बात हुई ना। फिर एक शादी सकता करके है। गलत बिना कैसे? बिना शादी यही तो करे पूछ रहा हूँ, परिवार चलेगा, तो वो यही गलत तो हो पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ कि इलॉजिकल मतलब बात ये कर रही हो। मैंने तुमसे पूछा, तुम्हें पता क्या बताना चाहिए था? आप कर तुम्हें रहे हैं तुम्हें ये बताना लॉजिकल चाहिए बात। था। आप जस्टिफाई नहीं, कर ही नहीं सकते इस चीज को नहीं, कि मैं, अगर वो शादियां ना करते, सुनो शादियां ना एक मिनट करके एक सुनो, जगह एक पे मिनट सुनो, सबको रखते, सबको फ्री में एक मिनट खाना देते, सुनो, एक सबको मिनट रखते, सुनो, तब भी हो एक सकता मिनट है गुजारा सुनो, होते। एक मिनट, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम एक ऑप्शन दे रही हो जबकि दूसरी ऑप्शन को गलत नहीं कह पा रही। तुम ये कह रही हो ऐसा कर सकते थे, मैं कह रहा हूं उस चीज के करने में कबाहत क्या थी, उसमें बुरा क्या है, तुम बुरा नहीं बता पा रही।
ये अच्छा, मिसाल के आप तौर पर मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे एतराज करना है, तो तुम्हें तरीका नहीं पता चल रहा मादरत के साथ। तुम ये मिसाल के तौर पे तुम ये कह रही हो कि एक आदमी जो है वो सेब खा रहा है, तो वो केला भी खा सकता था। भी हाँ सेब हाँ खाने और केला खाने के हवाले से तुम उस दो चीजों को कंपैरिजन कर रही हो। मैं पूछ रहा हूँ पहली क्यों गलत है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ इतराज कैसे। आपने कितनी शादियां की हैं? अच्छा सुन लो जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। एतराज जब रखना हो तो उसको इस तरीके से रखते हैं कि जहां पर उसकी बुनियाद होती है। तुम ये कह सकती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियां की, तो उसमें किसी के साथ ज्यादती की, किसी का हक मारा, किसी के साथ बुरा भला किया, लिहाजा अच्छा, आपको इतनी ये शादियां आप नहीं ये करनी कहना चाहिए चाह रहे हैं थी, कि एक शादी। आपके नहीं, आप ये मेरी कहना बात चाह सुन लो, रहे हैं एक कि मेरी बात आपको पूरी सुन लो, मेरी एक बात पूरी सुन लो, मैं रख लूं फिर उसके बाद कहिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम जो इतराज रख रही हो वो एक ऑप्शन के मुकाबले में दूसरी ऑप्शन रख रही हो, जबकि दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं। शादी करने में भी कोई कबाहत नहीं है और उस तरह रखने में भी कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर दो। शादी की कबाहत जब तक तुम वादे नहीं करोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें साबित करना है कि अल्लाह के रसूल ने जो शादियां की वो शादियां सक्सेसफुल नहीं थी, और उन शादियों में जो हुकूक थे वो पूरे नहीं किए, वो बीवियां उनसे राजी नहीं थीं, लिहाजा आपको एक ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपने दूसरी की तो दूसरी बीवी आपसे खफा थी, नाराज थी, वो आप उनके हुकूक पूरे नहीं कर रहे थे। ऐसी को बात ऐसी को जस्टिफिकेशन पेश करो ना, साइंटिफिकली प्रूव करो कि मल्टीपल पार्टनर्स रखना साइंटिफिकली ठीक नहीं है एक मर्द के लिए, या तुम ये बात कर दो कि पॉलीगमी जो है वो इनह्यूमन है या कोई मॉरल इसमें कोई इशू है। इस तरह की कोई बात रखो तो मैं मानूं ना। आप बताओ। जी, मुझे तो नहीं लगता, एक लड़की होने के नाते मुझे तो नहीं लगता कि मेरा जो शौहर होगा वो दूसरी शादी करेगा किसी और लड़की की तरफ देखे। तो ये इनह्यूमन ये जो ये है कि सनातन की मुझे बात ग्यारह कर रही है ग्यारह ना, औरतों को देखना एक पड़ा, मिनट एक साथ सुन, रहना पड़ा। ये भूल सिस्टर गए एक मिनट दशरथ एक की मिनट 353 वाइफ्स थी। एक मिनट मेरी बात सुने। नहीं छोड़ दें उनको, वो नहीं, वो कह देंगे मैं नहीं मानती। आप वो दलील ना दें जिनको वो मानती नहीं है या तकिया कर जाएंगी, वो ना दें आप। अभी वो उसूली चीज पे रखें। आप वो कहेंगे मैं उनको भी गलत कहती हूँ, फिर घूम के बाद उधर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अर्शी, आपने ये कहा कि एक औरत जो है वो नहीं चाहती, अब आपने एक रीजन पेश किया कि एक जी, औरत नहीं चाहती, जैसे आपने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा खामन दूसरी शादी करे। अर्शी, मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर ऐसी खवातीन मौजूद हैं, सर्वेस किए गए हैं, जो पोलिगमी प्रैक्टिस करने की कायल हैं। वो कहती हैं कि हम चाहती हैं कि हमारा बंदा दूसरी शादी कर ले फॉर मल्टीपल रीजंस। ये दुनिया के अंदर है उसूल। अब कई खवातीन ऐसी हैं, मैंने पाकिस्तान के अंदर भी देखी हैं, अपनी पूरी मर्जी से। वो परवीन शाकर का शेर भी है ना, परवीन शाकर कहती है कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे, कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे, खुद अपने हाथ से उनकी दुल्हन सजाएंगे। ठीक है। हाँ, ये उनका अल्फाज है। अच्छा, ये नॉर्मल है भाई, आपके यहाँ ये नॉर्मल है और ऐसा होता भी होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों का नॉर्मल भी है, मैं सिर्फ लड़की हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मेरे साथ हो वो सिर्फ मेरा ही रहे, या फिर जो मतलब मेरे फादर है, मान लो मेरे तो रहे पापा हैं। अर्शी, फर्ज तो नहीं है ना अर्शी। देखो मेरी बात सुन, अब तुमने रख लिया एक इमोशनल आर्गुमेंट, तुम कह अपनी जाती आर्गुमेंट रख दिया। मैं बात कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तुम्हें चाहिए था हजरत आयशा का कोई सिचुएशन दिखाती। देखो ये मसला है अर्शी, अधूरा नॉलेज है, ग्रिप नहीं है अपने एतराज के ऊपर, जजमेंटल हो, फटाफट कह दिया अल्लाह के रसूल ने कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, आप लोगों की वजह से इस्लाम छोड़ दिया, इमोशनल हुई हो। मेरी बात सुनो ना, तुमने अभी तक, मेरी बात मुकम्मल होने देना ना, तुमने अभी तक हजरत आयशा का कोई इशू पेश किया ना, तुमने हजरत ज़ैनब का कोई पेश किया ना, उम्मे हबीबा का पेश किया ना, सौदा का पेश किया ना, सलमा का पेश किया ना, सफिया का पेश किया ना, मारिया किब्तिया का पेश किया ना, तुमने दूसरी जो नबी पाक की हजरत खतीजा थी किसी का भी पेश नहीं, हजरत हफ्सा थी नहीं पेश किया। ठीक है। अब तुम कह रही हो कि मैं एक वो औरत हूं, मैं फर्स्ट चाहती हूँ, थी, एक मिनट खदीजा, कहा था, मेरी बात वो मुकम्मल होने फर्स्ट देना अर्शी, मेरी बात मुकम्मल होने देना प्लीज प्लीज। अब तुमने जो बात पेश की है वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्टिव इमोशनल आर्ग्यूमेंट पेश किया है। तुमने ये कहा कि मैं नहीं ये चाहती, तो अर्शी ना करे तुम्हारा बंदा, फर्ज ह्यूमैनिटी तो के नहीं है। हिसाब से की है मैंने, इंसानियत के हिसाब से की है चलो मैंने। चलो, इंसानियत के हिसाब से अर्शी मेरी बात सुनो, तुम्हारे नजदीक तुम्हारी इंसानियत ये है, मेरे नजदीक नहीं है, अलीना के नजदीक और होगी। अर्शी, ये कहां लिखा है कि तुम्हारी जो नहीं, इंसानियत है अलीना वो हर जी से बंदे की पूछिए इंसानियत है? कि ये क्या अपने हस्बैंड को 2-2 3-3 मैं 4-4 मैं कोई और यही शादी नहीं, पॉइंट करेगी? लाना चाह रही थी, मैं इसी कर देती पॉइंट है पे आना इजाजत। चाह रही थी, एक अलीना सेकंड। अलीना बैठी हैं जी। मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि अर्शी कहती है कि कोई औरत ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी करे, लेकिन एक औरत ये भी नहीं चाहती कि वो किसी के टुकड़ों पे पले,
वो किसी के मोहताज बन के रहे, बगैर किसी हक के, बगैर किसी रिश्ते के वो उसकी नौकरानी बन के रहे, उसका दिल करे तो वो पैसे फेंके। आप कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वैसे ही मदद कर देते, लेकिन फिर वो फर्ज कहाँ जाता, वो वाह जिम्मेदारी कहाँ जाती? वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मगर अर्शी अभी कह रही है मैंने इंसानियत की बात की है। अर्शी, इंसानियत आपके अपने वजूद के ऊपर जो बात कर रही है वो तो समझ आ रही है, मगर ये मतलब इंसानियत एक आपको आदमी मिलेगा। का बहनों पर कोई हक अच्छा नहीं। अच्छा, चलो अर्शी मेरी बात सुनो, ये मुझे बता दो, नहीं औरतों के हकूक की अभी बात, मैं तुम्हारी इनफरादी बात कर रहा हूं। अर्शी मुझे ये बता दो कि पूरी की पूरी इंसानियत तुमने छान मारी है कि सारी की सारी औरतें तुम्हारी तरह सोचती हैं? हद हो गई है यार, सारे के सारे मर्द एक तरह सोचते हैं? हद हो गई है, और अगर जरूरी तो नहीं। आमिर भाई अगर इंसानियत की बात करनी है तो अर्शी ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दुनिया में सारे मर्द एक एक शादी करें तो जो औरतें रह जाएंगी, जो बड़ी आबादी है औरतों की, वो औरतें क्या करेंगी? उनके कौन हाँ, रखवाले होंगे? उनसे वो कौन, टुकड़ों उनकी डिजायर्स कौन वो पूरी करेगा? वो कह रही है वो टुकड़ों पे पले, वो टुकड़ों पे पले, वो यही वो सबक टुकड़े में देना पले, चाह रही है। वो अच्छा मोहताज हो जाए। अच्छा, हाँ अर्शी मुझे ये बताएं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक लड़की अर्शी हूँ, एक मैं मिनट, अच्छा कमाती हूँ, अच्छा खाती हूँ, मेरे आप साथ कमाओ अच्छी बात है, मेरा मगर गुजारा सारी हो जाएगा। अर्शी जो आप चीजें पेश कर रही हो थोड़ी सी यूज करो कॉमन सेंस। आप कमाती हो, सारी औरतें कमाती हैं, किसी की टांग नहीं होगी, किसी के बाजू नहीं होंगे, अंधी नहीं औरतें तो नहीं मैं, अगर ऐसा कमाएंगी। होगा, इन फ्यूचर ऐसा होगा तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आप उनकी मदद करें, उन्हें रखें, मैं खुद उनकी मदद करूंगी, लेकिन अर्शी, शादी कमा लेने से अच्छा शौहर नहीं अच्छा मिलते, एक कमा लेने अच्छा से शौहर नहीं मिलता। कमा लेने के बाद जो तुम्हारे अंदर जो डिजायर्स होती हैं वो तुम किससे पूरी करोगे अगर तुम शादी नहीं करना चाहती? अच्छा, ये मुझे ये कहाँ से? बताएं अर्शी, अर्शी मुझे ये मैंने बताएं, कहा आप उनकी शादी नहीं करना चाहती। अर्शी मुझे ये बताएं कि आप अपने खामद को कहेंगे उसको हेल्प करें, ऑब्वियसली हेल्प करने के लिए राब्ता भी रखना पड़ेगा, फोन नंबर भी एक्सचेंज होगा, वो उनके घर जाकर चक्कर भी लगाएंगे, कभी तुम प्रेग्नेंट होगी, तुम घर होगी, अगर वो वहां चले जाएं और तुम्हें पता चले झिंगा लाला हुर है, डिंग डोंग हो गया, तो अर्शी तुम ये प्रेफर करोगी कि वो एक बीवी की हैसियत में आए या रखेल बन के आए? वो औरत, अपने आप को रखो ना उस दूसरी जगह पर, मुझे बताओ देखो ये हो क्या हुआ? आप ये हो कि मेरी जिंदगी का मजाक बना के हुजूर की जिंदगी को सही साबित करो। चलो ये तो देखो जरा, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए देखो थी, आप लोग बात ही बहुत नहीं करनी चाहिए, बहुत देखो ही लो बेकार बात लो करते हो आप, गलत लो, बात करते हो, हंस रहे देखो हो, जरा, मेरे पर हद मजाक बना रहे हो आप। हद हो गई, ये फिर विक्टिम कार्ड, फिर विक्टिम कार्ड हम्म, है, भाग गई हैं, चलिए, चली रुस गई हैं, के मैंने रुस नहीं निकाला, अल्लाह मेरा जानता है, मैंने नहीं निकाला, के रुस के चली गई हैं आपसे वो। और उसके चली गई। एक मिसाल मैंने समझाई है कि आप कह रही हैं जी मैं अपने खामद को क्योंकि उनके हेल्प करो, अब आपके खामद ने उधर पलंग तोड़ खिदमत की, उनकी हेल्प की, फिर मैं अपने खामद को उनकी हेल्प करो, तो खामद जो आजकल का बंदा है वो तो पलंग तोड़ मदद करता है, उसका क्या करना है? उसको कैसे संभालेंगी बहन मेरी? तो सवाल है, अब रुस गई हैं मुझसे, आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी बेटा, पहले अपने नखरे खत्म करें, ठीक है? जब तक आपके अंदर का बाबा की लाडली, पप्पा की मासूमा, हैं जी, और अम्मी की मुस्कान, और बाबा की गुड़िया, और दादू के डॉल, ये लड़की नहीं ना निकलेगी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मसला क्या है, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज ये है, कहती है जी इस्लाम पे बात करो, तब से पूछ रहा हूं कि उसकी गलती क्या है, तब से पूछ रहा हूं कि एतराज क्या है, तब से पूछ रहा हूं बुनियाद क्या है, मगर बात नहीं बता सकी। अब मैं उसका क्रक्स निकालने लगा हूं ताकि हम दूसरी बहनों को, सैम भाई को भी मौका दें, वो बात करें। मैं माजरत चाहता हूं, मैं सिंगल हैंडेडली इसलिए डील करना चाह रहा था कि जो इशू है ना वो सीक्वेंस के अंदर चले, क्योंकि कई दफा सवाल आता है वो आगे जंप करके चली जाएंगी, जिस तरह द सिस्टर ने एक सवाल रखा उनके सामने, मगर वो चूंकि उनसे है ही नहीं रेलेवेंट, वो स्किप होकर निकल जाना था, वो उनका मसला हल होने की बजाय बिगड़ जाना था, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, आपको रोक रहा था। क्रक्स निकालते हैं इनके एतराजात का, क्रक्स क्या है? इन्होंने कहा, अब सुनिए नाजरीन, तवज्जो से सुन रहे हैं ना जो, उनको सुनिए जरा। इन्होंने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां की इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने पूछा 11 शादियां? मैंने कहा एक साथ तो नहीं थी। अच्छा, 9 थी जी, इस पर एतराज है। क्या एतराज है जी? कि शादियों के बगैर भी हेल्प कर सकते थे। दूसरी ऑप्शन दे दी, यानी ये ऐसे ही है कि एक मंजिल है, 2 रोड्स जा रही हैं, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने पापा इस रोड से जाना, इधर लॉलीपॉप की दुकान आती है, पापा मैंने इधर से जाना है। भाई मंजिल तो वो है, उस मंजिल पे पहुंचने पर इशू क्या है? 2 ऑप्शंस हैं, सिंपल। उसका जवाब नहीं दे सकी। फिर मैंने कहा कि कोई रैशनल ग्राउंड पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन शादियों पर एतराज करें। आगे से मुझे कहती हैं आप ये कहेंगे ना, मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं 9 शादियां की हैं, पाबंदी क्या है मुझे बताएं।
अब कहने लगी, अपनी जाती बात करने लगी, कहती हैं जी मैं तो नहीं चाहती। तो आप ना चाहो, इस्लाम ने फर्ज तो नहीं किया। कितने मुसलमान हैं कि जिन्होंने पॉलीगैमी प्रैक्टिस की है? कितने मुसलमान हैं नहीं प्रैक्टिस करते, नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं डील कर सकते, नहीं हैंडल कर सकते, नहीं करते। औरतें नहीं इजाजत देती, नहीं करते। उनके घर टूटने का खतरा होता है, नहीं करते। इस्लाम ने कब फर्ज किया है? बल्कि इस्लाम ने इजाजत दी है कि आपके पास एक ही रहनी चाहिए अगर आप अदल नहीं कर पा रहे तो। अच्छा, एक चीज आगे कहने लगी, मैं तो अपने खामन को इजाजत नहीं दूंगी, अगर किसी को हेल्प करने का आया तो उसको कहूंगी। उस पर अलीना सिस्टर ने बात बड़ी जबरदस्त की, बहुत पते की, एक खातून होने के नाते इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने बात की कि एक खातून अगर ये नहीं ना चाहती कि उसका खामन दूसरी, ये बड़ी तवज्जो सुनिएगा, एक खातून अगर ये नहीं चाहती कि उसका खामन दूसरी शादी करे, तो खातून ये भी नहीं चाहती कि वो किसी की फेंकी हुई हड्डियों और टुकड़ों पर पले, जब तक वो उसके ऊपर रिलीजियस और एक मॉरल और एक लीगल राइट ना रखे, कानूनी, अखलाकी और मजहबी हक ना उसके ऊपर रखे, उसके माल के अंदर। कि औरत का हक होता है मर्द के माल के अंदर जब वो उसकी बीवी बनती है, वो अपनी तौहीन समझती है। और याद रखें, जिस मुआशरे को अर्शी बीबी तुम सलूशन दे रही हो ना, इससे जना, रेप, हरासमेंट और मोलेस्टेशन कैसे बढ़ती है तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। आपको नहीं पता कि इस वक्त मुआशरों के अंदर औरत को हेल्प के चक्कर के अंदर किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, उसको कैसे अब्यूज किया जाता है छोटे छोटे जॉब दिलाने के मामले के अंदर। आप सिर्फ औरतों के स्टैट्स निकाल कर देखें, हैशटैग मी टू पढ़े ना, बड़ी निकाली थी फेमिनिस्ट इन्होंने, लिबरल और सेकुलर और फेमिनिज्म की एक स्ट्राइक, हैशटैग मी टू। वो गोरियों ने बताया कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा, किस तरीके से कास्ट काउचिंग, जो काउच कास्टिंग जो होती है, ठीक है, वो कैसे की जाती है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कहते हैं हम आपको हेल्प करेंगे, गरीब घर की लड़की है, बाद में बिस्तर के अंदर हेल्प करते हैं। जॉब लेने के चक्कर में किस तरीके से औरतों को मोलेस्ट करते हैं। जब वो बंदा बीवी बनाता है उसकी खातिर खड़ा होना पड़ता है, इस्लाम उसको पाबंद करता है, उसके राइट्स दिए जाएंगे। इस तरह वो भीख फेंकता है अपनी मर्जी से, वो रखेल बनाकर रखता है। अर्शी, इस मिसाल के साथ समझाया था आपको कि आप अगर अपने खामन को यह कहोगी कि वो हेल्प करे, तो वो उसकी हेल्प के चक्कर के अंदर झिंगा लाला हुर कर जाएगा। और इस पर आप चिढ़ गई और मैंने फिर आपको कहा अपने आप को 1 मिनट के लिए रखकर देखो। अरे आपने मुझे जलील कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं जा रही हूं स्ट्रीम छोड़ के। तो बेबी, अगर आपने अंगूठा चूसना है और फीडर पीना है तो बेटा घर बैठे, बाहर ना निकलिए, बाहर ना निकलिए। यहां धाड़ है, यहां चिंगाड़ है, यहां आतिश है, यहां अहंकार है, यहां दलाइल हैं, यहां शोर घोगा है, यहां गुलगपाड़ा है, यहां तूफान है, यहां टोर्नाडोज हैं, यहां आपकी बल खाती हुई चुन्नी उधड़ जाएगी, मादरत के साथ बहना। यहाँ आमिर हक है, यहाँ पर सिस्टर एलिना है, यहाँ पर सिस्टर आबिदा है। जबरदस्त जबरदस्त। मैं अच्छा, मादरत चाहता जहाँ हूं, मैं पे आप लोगों को म्यूट करने का कार्य, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, आमिर भाई, उन्होंने एक और सवाल किया था, हम खवातीन से। सॉरी एक सॉरी बात, सॉरी मैं बात करता हूँ, जी जी, सिर्फ बिल्कुल। एक बात आप कीजिएगा। अब कम से कम ये बंदी ये नहीं कह सकती कि आप लोग इस्लाम पर बात नहीं करते, इस्लाम की बातों का जवाब नहीं देते, आप लोग हमारे सवाल नहीं लेते, आप सिर्फ सनातन। ये बंदी ये नहीं कह सकती। बहुत शुक्रिया, बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इन्होंने एक सवाल